नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है और आज का टॉपिक है मिनीफिक्स। मिनीफिक्स एक मॉड्यूलर फर्नीचर का एक ऐसा हार्डवेयर है जिससे हम लोग एक मॉड्यूलर फर्नीचर के जो पैनल्स होते हैं उसको हम जोड़ने का काम करते हैं। तो आज का टॉपिक है मिनीफिक्स और मिनीफिक्स के बारे में आज हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा समझेंगे कि बेसिकली जो मिनीफिक्स होता है उसका क्या यूसेस होता है, सारे सेपरेट पार्ट को क्या कहते हैं और ये यूज़ कैसे होता है। ओके, मेरे हाथ में अभी आप जो देख रहे हो एक मिनी फिक्स है। ये पूरा बेसिकली जो मिनी फिक्स होता है वो सेट ऑफ 3 हार्डवेयर को मिनी फिक्स बोलते हैं। जो इसमें सेपरेट अगर 3 हार्डवेयर के बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या क्या होते हैं सारे हार्डवेयर, मैं ऑलरेडी यहाँ पे मैं ड्रॉ करके रखा हूँ कि किसको कहते हैं मिनी फिक्स। अगर ये सेपरेट अगर पार्ट है तो उसको क्या क्या बोलते हैं और एक बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, और ये जो व्हाइट वाला पार्ट आप देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं, जो ये व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, और ये सेपरेट पार्ट को क्या कहते हैं और इस पार्ट को क्या कहते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे क्या होता है मिनी फिक्स। तो बेसिकली मिनी फिक्स मैंने दिखा दिया। मिनी फिक्स ये पूरा सेट है, मैं सेट समझा देता हूँ कैसे कैसे है। बेसिकली ये पूरा कंप्लीट अगर होता है तो ये मिनी फिक्स होता है, ये समझ लो, ये पूरा मिनी फिक्स होता है। ठीक है, अब एक एक करके समझेंगे कि मिनी फिक्स के जो तीनों पार्ट होते हैं उसको कहते क्या है। एक पार्ट होता है ये, मैं पहले एक ही समझा देता हूं ये लगता कैसे है। सपोज एक आपका साइड पैनल है और एक आपका है टॉप पैनल है। इसके बारे में हम लोग अभी आगे भी डिस्कस करेंगे कि टॉप पैनल कैसे बेसिकली कटलिस्ट कैसे जनरेट करते हैं, तो उस पर हम लोग और पढ़ेंगे कि कैसे कैसे कटलिस्ट जनरेट करते हैं, टॉप पैनल क्या होता है, वो सारे पैनल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि अभी इस वीडियो के बाद मेरा प्लान है कि आपको कटलिस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसके पहले एक वीडियो आएगी जहाँ पे हम लोग कारकस बनाते कैसे हैं। अभी हमने बहुत सारी वीडियो बनाया है जहाँ पे हम लोग ये डिस्कस किए हैं कि कारकस क्या होता है, शटर क्या होता है, लेकिन अब हम लोग थोड़ा इन डेप्थ में चलेंगे कि बेसिकली कारकस बनता कैसे है। कारकस बनता मतलब कि उसके कंस्ट्रक्शन कैसे है, टॉप पैनल कैसे लगता है, साइड पैनल कैसे लगता है, बॉटम बैक सब कुछ लगता कैसे है और जुड़ता कैसे है ये मिनीफिक्स के थ्रू। तो इसलिए एक एक करके मैं धीरे धीरे सारे वीडियोस कवर कर रहा हूं। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रेगुलर वीडियो देखा करिए जहां से आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। तो आ जाते हैं हम लोग मिनीफिक्स पे अगेन। सपोज ये कोई टॉप पैनल है, ये कोई टॉप पैनल है और ये कोई साइड पैनल है, ये कोई साइड पैनल है, करेक्ट। तो अगर मैं सेपरेट बना देता हूं, ये आपका टॉप हो गया और ये आपका साइड हो गया। ठीक है, तो ये जो बेसिकली जो ये वाला पार्ट है वो यहाँ पे ऐसे होल करके इतना चला जाता है, ये वाला पार्ट फिर यहां से कनेक्ट होता है सीधा इसमें। ठीक है, तो ये अब मैं चलता हूं एक एक का सेपरेट नाम क्या बोलते हैं। पहला अगर मैं बोलूं पहला इसको बोलता हूं मैं पहला, इसको बोलता है दूसरा, इसको बोलते हैं तीसरा। तो जो पहला पार्ट है ये पहले को बोलते हैं रास्टिक्स। ओके, नाम याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि बेसिकली जो मॉड्यूलर में हम लोग यूज तो कर रहे हैं मिनीफिक्स, लेकिन उसके सेपरेट होता कैसे है, उसका नाम बेसिकली क्या है। अगर कोई पूछ दे कि ये इस पार्ट को सेपरेटली कहते क्या है, तो इस पार्ट का नाम होता है रास्टिक्स। ओके, फिर सेकेंड पार्ट आ जाता है, इस पार्ट को सेकेंड पार्ट जो मैंने सेकेंड पार्ट लिखा है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्विस्टर। ओके, फिर थर्ड पार्ट आ जाता है जो ये व्हाइट वाला पार्ट आप देख रहे होगे, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं पीवीसी सॉकेट। ओके, तो अब इसमें पूरा कंसेप्ट में समझा देता हूं कैसे कैसे यूज होता है। ये वाला जो पार्ट है, जो ये व्हाइट वाला पार्ट है, वो लगता है आपके टॉप पैनल में लगा दीजिए, ऊपर लगा दीजिए, या फिर ये नीचे लग सकता है, किसी एक साइड लग सकता है। ओके, सपोज बॉटम टॉप इधर लग गया या फिर इधर लग गया, ऊपर की साइड लग गया या फिर नीचे की साइड लग गया। क्या होता है कि जनरली कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि मिनी फिक्स हमारा ये हार्डवेयर ना दिखे, तो वो अपने अकॉर्डिंग जब कैबिनेट डिजाइन कर रहे होते हैं तो वो अपने कैबिनेट डिजाइन के टाइम पे ये कंसीडर करके चलते हैं कि हमारा ये मिनी फिक्स बॉटम में दिखेगा या टॉप में दिखेगा। तो ये बेसिकली ये दोनों साइड हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। टॉप में भी कर सकते हैं क्योंकि ये रोटेट कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मान चलते हैं कि ये अब ये जो है ये वाला जो टॉप में लग रहा है, ये बेसिकली हो जाएगा आपका पहला नंबर मतलब रास्टिक्स हो जाएगा, ये रास्टिक्स हो जाएगा पहला नंबर जो यहाँ पे यूज हो रहा है। और दूसरा नंबर ये जो यहाँ पे ये अंदर जा रहा है इसके,
ये हो गया आपका ट्विस्टर, मतलब ये 2 नंबर हो गया, ये हो गया आपका ट्विस्टर। अब तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर है, ये ऐसे डायरेक्टली नहीं जाएगा, अभी ध्यान से आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे एक थ्रेड है। अब ये थ्रेड जो है, ये पार्ट, ये आपका जो सॉकेट है, ये और ये एक दूसरे में जाके मिलेगा, ऐसा ऐसा मिलेगा। मतलब कि आपका ये जो साइड है, इस साइड में सपोज मैं यहाँ पे बनाता हूँ, इस साइड में एक थोड़ा सा जो होल करके इस पीवीसी सॉकेट को अंदर डालते हैं। अंदर डालने के बाद फिर इसको ट्विस्ट करके टाइट कर देते हैं, फिर आपका जो स्टॉप आता है इससे कनेक्ट हो जाता है, यहाँ से मिनी फिक्स से लेके ऐसा, सपोज ये ऐसा है, यहाँ पे आपका लग जाता है। ये बेसिकली इसके लेवल में होता है, इसको ग्रू करके ऐसा रखा रहता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये मिनी फिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मिनी फिक्स जो यूज होता है हमेशा, कभी भी मिनी फिक्स यूज होता है, वो यूज होता है आपका 90 डिग्री पैनल के लिए यूज होता है। मतलब मिनी फिक्स, अगर ये वाला जो मैंने मिनी फिक्स आपको दिखाया, वो मिनी फिक्स अगर यूज कर रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री ये जहां बन रहा होगा वहीं ये यूज होगा। ओके, अदरवाइज दूसरे का ऐसे हार्डवेयर आते हैं, जैसे आपका ये साइड है, अगर ऐसे पैनल जोड़ने हैं, ऐसे पैनल जोड़ने हैं, तो यहाँ पे फिर एक अलग टाइप के हार्डवेयर आ जाते हैं जो यहाँ से कनेक्ट होंगे, लेकिन वो अभी हम लोग यूज नहीं करते हैं। वो कारपेंटर लोग को काम में आता है, जहाँ पे कुछ ऐसे चैम्फर कॉर्नर ऐसा टाइप का यूनिट बनाते हैं, वहां पे यूज करते हैं। तो आप लोग यही समझिए कि ये वाला कैसे यूज करते हैं। ओके, ये सॉकेट हो गया, ये यहाँ से टाइट हो गया। तो ये बेसिकली ये आपका पूरा फंडा है मिनी फिक्स का कैसे होता है। अब आ जाते हैं हम लोग डॉवेल पे। वुडन डॉवेल, वुडन डॉवेल क्या होता है? वुडन डॉवेल सेम, वुडन डॉवेल भी आपका 90 डिग्री पैनल के लिए होता है। सपोज ये पैनल है आपका, कोई एक ये पैनल है, यहां पे वुडन डॉवेल लगता है। अब मैं समझाता हूं वुडन डॉवेल बेसिकली इसका बेसिक काम क्या होता है। वुडन डॉवेल का सपोज अगर मेरा एक पैनल ऐसे है, ठीक है, एक पैनल आपका ऐसे है, अगर मैं यहां पे वुडन डॉवेल नहीं डालूंगा, सिर्फ मिनी फिक्स लगाऊंगा, तो उसमें क्या होगा कि इसका पहले तो अलाइनमेंट ऊपर नीचे, मैं इसको रख देता हूं, अलाइनमेंट पहला हो गया इसका अलाइन, ठीक है। पहला जो काम होता है वुडन डॉवेल का वो होता है अलाइन करना, ठीक है। दूसरा काम होता है इसका वुडन डॉवेल का कि इसमें अगर कोई लोड पड़ता है, सपोज यहां से कोई लोड पड़ता है, तो वुडन डॉवेल, मैं आपको वुडन डॉवेल दिखा देता हूं। वुडन डॉवेल का कुछ स्ट्रेंथ कैपेसिटी होती है, तो ये क्या होता है, अगर कोई लोड इसमें बोर्ड के थ्रू आता है तो ये क्या होता है, लोड कैरिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, इसलिए भी वुडन डॉवेल लगाते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि वुडन डॉवेल कहां लगाते हैं। वुडन डॉवेल 90 डिग्री में लगाते हैं। सम सिचुएशन में अगर ऐसे पैनल है, तो एक ऐसे पैनल है तो यहां पे भी लगाया जा सकता है। मैं मतलब बड़ा में दिखाता हूं, सपोज एक पैनल है, एक पैनल ये है, तो यहां ऐसे लगा के इसको जोड़ा जा सकता है। क्लियर है? जहां पे अगर सपोज अगर मुझे ये पैनल है कोई, करेक्ट, नीचे भी इसके एक पैनल लगा के ऐसे अगर मुझे रखना है, तो मैं एक डॉवेल डाल के 3-4 डॉवेल डाल के मैं अलाइन कर दूंगा, तो वहां पे अलाइनमेंट का काम कर देगा। लेकिन अगर 90 डिग्री में है, अगर ऐसा है, मतलब यहाँ पे सिचुएशन अगर डॉवेल वाली बन रही है, डॉवेल है, तो ये आपका लोड कैरिंग कैपेसिटी के लिए बेटर होता है। तो आई होप मैं एक वुडन डॉवेल आपको मिनी फिक्स अच्छे से समझा पाया हूँ। नहीं समझा पाया हूँ प्लीज़ कमेंट करिए। आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मैं कहाँ पे मेरा एरिया को स्कोप है जहाँ पे मैं रेडी हूँ अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। और मैं रोज़ वीडियो अल्टरनेट डे या फिर जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं वीडियो शूट करके मैं आपको एक बेस्ट कंटेंट देने का ट्राई करूँगा। आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।